विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो ना आपने कहीं देखी और ना ही कहीं सुनी। आज बात करेंगे सैलाब में ड्यूटी के जज्बे की, साथ ही बात होगी ओडिशा के स्कूल के लापरवाही की जिसके चलते एक मासूम छात्रा की जान पर बनाई, और दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारतीय रेल की। जी हां, वो भारतीय रेल जहां पे आप आए दिन खबरें देखते सुनते रहते होंगे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वर्दी पर लोग आंख बंद कर भरोसा करते हैं, अगर वही छेड़खानी करता मिले तो भला आम जनता किस पर भरोसा करेगी? कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है प्रयागराज एक्सप्रेसवे से, जहां पर एक जीआरपी का सिपाही ट्रेन में चलती सीट पर लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया, तो बजाय पछतावे के अपनी नौकरी के लिए गुहार लगाता रहा। देखिए, जिन लोगों के ऊपर आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा रहता है, अगर वो ही अपराध करने लगे तो वर्दी पर सवाल तो खड़े होंगे ही। प्रयागराज एक्सप्रेसवे में सफर कर रही लड़की के साथ जीआरपी के सिपाही आशीष गुप्ता पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगा है। आरोप है कि रात के समय लड़की अपनी बर्थ पर सो रही थी, उसकी नींद खुल गई और उसने सिपाही का वीडियो बना लिया। वीडियो में सिपाही हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। आरोपी सिपाही लड़की से वीडियो नहीं बनाने की रिक्वेस्ट भी करता है और कहता है कि उसकी नौकरी चली जाएगी। इस पर लड़की बोलती है कि मैं क्या करूं, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो। दूसरी युवती की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। युवती सिपाही से कहती है कि ये बताओ, तुम्हारे ऊपर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और तुम ही उनको गलत तरीके से छू रहे हो। वीडियो में सिपाही लगातार और बार बार युवतियों से माफी मांगता दिखाई दे रहा है। छात्रा ने वीडियो बनाकर रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत सही पाए जाने पर सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच बैठा दी गई है। तो जरा सोचिए कि आखिर रेल में यात्रियों की सिक्योरिटी, खासतौर पे महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अपराधी तो अपराधी है ही, जीआरपी के सिपाही का सोचिए ये हाल है। बढ़ते खबरों में आगे, अब बात करते हैं चिकन तंदूरी की। चिकन तंदूरी के लिए एक महंगे आलीशान क्रूज पर लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बीच समंदर में जहाज पर ऐसी भागम भाग मची तस्वीरें देखकर आप भी सोचने लगेंगे कि भला चिकन तंदूरी के लिए अब ऐसी भी क्या दीवानगी। देखिए, ये तस्वीरें सीधे समुद्र के बीचों बीच से आई हैं। बहामास से मियामी जा रहे कार्निवाल क्रूज पर आधी रात का बुफे अखाड़े में तब्दील हो गया, जब जहाज पर सवार यात्री चिकन तंदूरी के लिए आपस में ही भिड़ गए। कहना गलत नहीं होगा कि तंदूरी चिकन के मसालेदार स्वाद ने अच्छे खासे क्रूज को हिला डाला। पूरा विवाद शुरू हुआ जब क्रूज का मिडनाइट बुफे खुला। मेन्यू में था लाजवाब तंदूरी चिकन, जिसकी खुशबू ने यात्रियों को भूखा शेर बना दिया। लेकिन जैसे ही तंदूरी की ट्रे सामने आई, सभ्यता डेग पर ही छूट गई। फिर क्या, धक्का मुक्की के साथ शुरू हुआ सिलसिला WWE स्टाइल रेसलिंग में बदल गया। तस्वीरें हैरान भी करती हैं, साथ ही हंसने पर मजबूर भी। बवाल और हंगामे का ये वीडियो देखकर मन में सवाल खड़े होते हैं कि क्रूज पर ये लोग छुट्टी मनाने आए थे या फिर रेसलिंग की ट्रेनिंग ने। तो अगर आप भी चिकन खाने के शौकीन हैं तो जरा आराम से, कई बार ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जब चिकन के लिए मारपीट की नौबत आ जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बढ़ते खबरों में आगे, कभी कभी सामने वाले इंसान की नसीहत सुन लेनी चाहिए, नहीं सुनने पर नुकसान आपका ही होगा। राजस्थान के टोंक में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। ऐसे में एक बाइक सवार को सामने वाले ने रोका, मना किया और ये कहा कि भाई आगे खतरा है, मत जाओ। लेकिन युवक ने एक ना सुनी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो युवक की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था। देखिए, गाड़ी मत ले जाओ।
गाड़ी बह चुकी। बाइक पर सवार ये शख्स अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था। तभी वहां मौजूद एक शख्स ने उसे आगे जाने से रोकने की कोशिश की और कहा कि आगे बड़ी मुसीबत मुंह बाए खड़ी है। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी बह चुकी। ये कमल भाई आगे है, देखो। लेकिन अपनी धुन में ये शख्स बाइक लेकर आगे निकल जाता है। ये लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। बाढ़ के पानी का बहाव तेज था। शख्स सैलाब के भयानक रूप को भांप नहीं पाया और देखते ही देखते बाइक समेत पानी में गिर गया। चंद सेकंड में बाइक और शख्स दोनों तेज बहाव में बह गए। अरे कमल भाई नहीं आ, अरे उंडी चल जा, चल जा, चल जा। अरे उंडी आजा, उंडी आजा। गनीमत रही कि वहां लोग मौजूद थे। शख्स को बहता देख लोग तुरंत हरकत में आए और बहते शख्स की मदद की। राहत की बात यह थी कि शख्स की जान बच गई, लेकिन बाइक बाढ़ के पानी के साथ बह गई। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसको फिर नसीहत दी। भाई साहब 2 गाड़ियां बह चुकी है, देख लो। लापरवाही का नतीजा देगी आपको ये दिल को यहाँ से। टोंक में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ की स्थिति भयानक हो चली है, जिसकी वजह से लोगों की जान पर बनाई है। अब जरा सोचिए कि अगर वहां पर आसपास लोग मौजूद ना होते तो क्या होता। इसीलिए बुजुर्ग कहकर गए हैं कि कभी कभी सामने वाले की नसीहत सलाह मान लेनी चाहिए। हालांकि मॉनसून से ये हाल सिर्फ टोंक में ही नहीं, सवाई माधोपुर में भी हाल बेकाबू होते चले जा रहे हैं। भारी बारिश मुसीबत बनकर लगातार बरस रही है और यहाँ पे तो हालात ऐसे बन गए जहां पर चंद सेकंड में मंदिर ही पानी में समा गया और लोग बहते हुए दिखाई दिए। आपको भी दिखाते हैं। प्रकृति की विनाश लीला देखिए। महज 5 सेकंड के भीतर मंदिर पानी में समा गया। जहां तक कल पूजा पाठ और जयकारे गूंजते थे, अब वहां सिवाय सैलाब के कुछ नहीं। आसमानी आफत ऐसी बरस रही है कि प्राचीन मंदिर का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में प्राचीन बालाजी मंदिर भारी बारिश के तेज बहाव के बाद चंद सेकंड में पानी में समा गया। सवाई माधोपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बरसात हालात विकट बना दिया है। 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सैलाब का कहर लोगों की जान लेने पर आमादा है। बाइक सवार इस शख्स की जान जैसे तैसे बची है। पानी में फंसी बाइक को लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला है। वहीं सूरवाल हाईवे तिराहा पर बड़ा हादसा होते होते रह गया। एसडीआरएफ की नाव से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 एनडीआरएफ जवान बोट की चपेट में भी आ गए। साथ ही जवानों ने तुरंत मशीन उठाकर उनकी जान बचाई। तो मॉनसून का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि कई बार रोकने के बावजूद लोग खतरों के खिलाड़ी बनते दिखाई देते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब बात करते हैं आवारा कुत्तों के आतंक की। इस बार आवारा कुत्ते का आतंक पुणे में देखने को मिला है, जहां सुबह अपने काम पर निकले एक शख्स पर खूंखार कुत्तों के झुंड ने एक साथ हमला कर दिया। जान बचाने के लिए शख्स ने हर प्रयास किया, हर कोशिश की, लेकिन आवारा कुत्तों के आगे उस शख्स की एक ना चली। उसके बाद उस शख्स का क्या हाल हुआ, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। पुणे में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। पिंपरी चिंचवड़ में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक युवक पर अचानक हमला बोल दिया। अब इस घटना का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक युवक पर 7 आवारा कुत्ते हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला चिखली मोरे बस्ती इलाके का है। जानकारी के अनुसार युवक सुबह करीब 5 बजे काम पर जा रहा था। तभी कुछ आवारा कुत्ते आए और अचानक से हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। कुत्तों से खुद को बचाने के लिए युवक ने फ्लैक्स बोर्ड और मोटरसाइकिल का सहारा लिया। बाइक की मदद से कुत्तों को दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन आवारा खूंखार कुत्ते वहां से हटने को तैयार नहीं थे और उस पर हमला करने लगे। वही कुछ मिनट के बाद लोग अपने घरों से बाहर आए, तब जाकर युवक को कुत्तों से बचाया गया, लेकिन कुत्ते वहां मंडराते रहे। घटना के बाद दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नगर निगम तत्काल इन आवारा कुत्तों से हमारी जान छुड़ाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब देश में आवारा कुत्तों का आतंक एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसको लेकर के लोगों के अपने अपने तर्क हैं। लोग कई धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच खबर सामने आई गाजियाबाद से, जहां पे एक पॉश सोसाइटी में आवारा कुत्ते को खाना खिलाना एक महिला को महंगा पड़ गया। आवारा कुत्ते को खाना खिलाते देख युवक को इतना गुस्सा आया
कि नौबत मारपीट तक आ गई। पहले बहस हुई, फिर थप्पड़ों की बरसात भी शुरू हो गई। देखिए। गाजियाबाद में एक सोसाइटी में महिला को स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना महंगा पड़ गया। मामला इतना बढ़ गया कि महिला और युवक के बीच हाथापाई तक हो गई। ब्रह्मपुत्र एनक्लेव सोसाइटी की रहने वाली एक महिला आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी। तभी वहां मौजूद एक युवक ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते विवाद मारपीट तक पहुंच गया। महिला ने युवक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद युवक ने भी महिला पर लगातार 10 से 12 थप्पड़ों की बौछार की। बवाल की खबर मिलते ही मौके पर लोग इकट्ठे हो गए और बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया गया। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। मारपीट की ये घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने से नहीं रोक सकता। तो आवारा कुत्ते इस समय देश में बहुत बड़ा मुद्दा बन गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो मानो इस पर बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। स्ट्रीट डॉग वैसे भी राह चलते लोगों पर हमला कर रहे हैं, ये तो आम बात है, लेकिन वही स्ट्रीट डॉग अगर तेंदुए से भिड़ जाए तो क्या होगा? जीतेगा कौन? आप खुद देखिए और तय करिए। देश में स्ट्रीट डॉग को लेकर चल रही बहस के बीच तस्वीरें नफाड़ से सामने आई है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। नांदूर मध्यमेश्वर इलाके में एक हैरान करने वाली घटना ने सबको हैरान कर दिया। यहाँ पर एक कुत्ते ने तेंदुए को कड़ी टक्कर दी और उसे धूल चटा दी। बताया जा रहा है कि गांगुड़े बस्ती के पास अचानक तेंदुआ आया और कुत्ते से भिड़ गया, लेकिन कुत्ता बिल्कुल डरा नहीं। उसने तेंदुए को जबड़े से पकड़ा और करीब 300 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। ये नजारा देख आसपास के लोग दंग रह गए। आखिरकार जब कुत्ते ने अपनी पकड़ ढीली की तो तेंदुआ किसी तरीके से जान बचाकर भाग निकला। इस पूरी घटना से नांदूर मध्यमेश्वर परिसर में काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। इस तेंदुए को देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। उस तेंदुए को आवारा कुत्ते ने जिस तरीके से पटखनी दी, उसके बाद लोग स्ट्रीट डॉग की बहादुरी की तारीफ भी कर रहे हैं। अब तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर को देखकर आमतौर पे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट डॉग ने चंद सेकंड में तेंदुए को धूल चटा दी। अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां फिल्म सैयारा जैसा सीन देखने को मिला। यहाँ एक यंग कपल सैयारा स्टाइल में रोमांस करते हुए दिखाई दिया, जिसको वहां मौजूद एक शख्स ने कैमरे में कैद भी कर लिया। आपको भी दिखाते हैं। कुछ फिल्मी सीन फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, अगर रियल लाइफ में कुछ ऐसा देखने को मिले तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही गोरखपुर में देखने को मिला। गोरखपुर में रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के लौका विहार रोड पर एक अजब नजारा देखने को मिला। एक यंग कपल बाइक पर रोमांस करता हुआ दिखाई दिया। कुछ राहगीरों ने उनका वीडियो बना लिया और वायरल वीडियो में लड़का लड़की एक दूसरे के साथ लिपटे हुए बाइक पर दिखाई दे रही है। लड़का चलती बाइक पर लड़की से कुछ कहता है और लड़की उसकी बात सुनकर हंसती है। दोनों की हरकतों को देख आसपास के लोग अचंभित हैं, लेकिन इस कपल को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी मस्ती में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि अब इस कपल का रोमांस स्थानीय लोगों को नागवार गुजरा है। लोग इस वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। उधर वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल होते ही पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया है। रामगढ़ पुलिस का कहना है कि समय समय पर अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती रहती है। जल्द ही इस कपल पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोमांस करना तो ठीक है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे इस तरह की हरकत वैसे भी कई लोगों को नागवार गुजरती है, जो यहाँ पे भी हुआ। बाद में पुलिस की ओर से चालान किया गया और आगे की कार्रवाई की बात कही गई। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी एक बार फिर से सामने आई है नासिक से, जहां हिंदी में बात करने पर बवाल हो गया, हंगामा हुआ और जमकर नारेबाजी भी हुई। पूरा मामला क्या था, देखिए। महाराष्ट्र के नासिक शहर में मराठी और हिंदी भाषाओं के बीच चल रहे तनाव के कारण एक व्यक्ति की पिटाई का मामला सामने आया है।
जय भवानी रोड पर एक छोटे से सड़क हादसे के बाद ये विवाद शुरू हो गया। एक गैर मराठी व्यक्ति जो गाड़ी चलाना सीख रहा था, गाड़ी के स्थानीय व्यक्ति से टकरा गई। एक छोटे से टकराव के बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो बाद में मराठी और हिंदी भाषाओं के विवाद में बदल गई। मामूली विवाद के बाद स्थानीय व्यक्ति ने मनसे कार्यकर्ताओं को बुलाया। एमएनएस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और फिर बहसबाजी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि गैर मराठी व्यक्ति को मनसे के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद एक बार फिर भाषा के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तथाकथित मराठी संरक्षक जो गली गली भाषा के नाम पर दहशत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग उठ रही है। तो भाषा के नाम पर गुंडागर्दी का जो मामला है ये नया नहीं है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में लगातार जारी है। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां पे लुइसियाना में तेल कंपनी में फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट के बाद भयंकर आग लग गई। तस्वीरें इतनी भयानक है कि इसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए। अमेरिका के लुइसियाना में एक तेल कंपनी की फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग की भयंकर लपटें और काला धुआं आसमान में छा गया। फैक्ट्री में हुए जबरदस्त धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। स्थानीय लोगों में भी हड़कंप मच गया। धमाके के बाद आसमान में मीलों दूर तक धुएं और आग का विशाल गुब्बार देखा गया। अफरा तफरी के माहौल के बीच प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हादसा स्पीटीज सप्लाई नाम की कंपनी के प्लांट में हुआ, जो रोजलैंड कस्बे के पास है। धमाके के तुरंत बाद प्रशासन ने आसपास के लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को अपने घर खाली करने के आदेश दिए। आग इतनी भयंकर है कि अभी भी काबू पाया नहीं जा सका है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कब तक हालात सामान्य होंगे। हादसे के बाद रोजलैंड मॉन्टेसरी स्कूल को भी खाली करवाना पड़ा। भयानक हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आग इतनी भयावह थी कि आसपास की कॉलोनियां और कई घर इसकी चपेट में आ गए। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि भाई वो फिलहाल अपने घर को खाली कर दे। अब बात करेंगे देश में बाढ़ और बारिश के चलते बिगड़ते हालात की। बाढ़ और बारिश से देश भर में कई राज्य ऐसे हैं जो मुसीबत में हैं। लोगों को ड्यूटी में जाने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। और ऐसी तस्वीर सामने आई है हिमाचल के मंडी से, जहां पे एक नर्स ड्यूटी के लिए उफनती नदी को भी पार कर गई और अब हर कोई इसकी ड्यूटी के जज्बे को सलाम कर रहा है। हिमाचल के मंडी की चौहार घाटी में स्टाफ नर्स कमला देवी ने अपनी ड्यूटी के प्रति अनोखी मिसाल पेश की। बादल फटने से उफनते नाले और बह चुकी पुलियों के बावजूद उन्होंने जान जोखिम में डालकर न सिर्फ छलांग लगाई, बल्कि सुरक्षित पार करते हुए हुरंग गांव पहुंचकर बच्चों को वैक्सीन दी। अगर जरा सी चूक हो जाती तो नर्स जान से हाथ धो बैठती। हाल ही में गढ़गांव नाले ने खूब तबाही मचाई है। हिमाचल के कई गांवों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सड़कें बह गई हैं। खड्डों और नालों पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाए गए पुल तक बह गए हैं। इससे आम लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्यूटी के लिए करीब 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना कमला के लिए बहुत मुश्किल भरा था। जान की परवाह किए बगैर उफलते नाले को पहले पार किया, तब जाकर सही समय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ड्यूटी के लिए पहुंच पाई। ये खबर उन लोगों के लिए मिसाल भी है जो आमतौर पर मौसम का बहाना बनाकर काम पर जाने से बचते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा के स्कूल में ऐसी लापरवाही देखने को मिली है जहां पर एक छात्रा की जान पर ही बन आई। स्कूल के शिक्षक घर जाने में इतने ज्यादा जल्दी में मशगूल थे कि स्कूल की दूसरी मंजिल पे छात्रा को लॉक करके घर चले गए। इसके बाद क्या हुआ वो हैरान करने वाला था। दिखाते हैं आप।
ओडिशा के क्योझर जिले में अंजर गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा पूरी रात इमारत के भीतर बंद रह गई। ऐसा लगता है जैसे स्कूल के शिक्षक स्कूल बंद करने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे। तभी उनका ध्यान क्लासरूम में सो रही छात्रा पर पड़ा ही नहीं। बच्ची क्लासरूम में सोती रही और छुट्टी के बाद शिक्षकों ने स्कूल बंद कर दिया। अगली सुबह ग्रामीणों ने बच्ची को खिड़की के लोहे की सरिया में फंसा हुआ पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाद में नींद खुलने पर छात्रा ने क्लासरूम की खिड़की से निकलने का प्रयास किया होगा और इसी के चलते उसकी गर्दन खिड़की में फंस गई होगी। अगली सुबह प्रशासन और बचाव दल की मदद से छात्रा को बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब छात्रा की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने लापरवाह स्कूल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने भी जांच के आदेश जारी कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जरा सोचिए, रात भर छात्रा खिड़की के रॉड के बीच फंसी रही और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई है। हालांकि अब अधिकारियों की ओर से इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब अगली खबर यूपी के गाजीपुर से सामने आई है, जहां पीला गमछा डालकर विधायक जी हॉस्पिटल पहुंचे निरीक्षण करने, लेकिन विधायक जी पर भारी पड़ गए हॉस्पिटल के प्रभारी। फिल्मी अंदाज में विधायक और डॉक्टर के बीच में बहसबाजी हुई और अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। आपको भी दिखाते हैं। पीला गमछा डालकर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे गाजीपुर के विधायक बेदीराम। चारों तरफ से कैमरे की फ्लैश लाइट और कार्यकर्ताओं का जोश देख विधायक जी भी मानो एक्शन मोड में। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि अस्पताल प्रभारी उन पर भारी पड़ने वाला है। विधायक जी ने फटकार लगाई तो सीएचसी डॉक्टर भी कहां पीछे रहने वाला था। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। बहस इस कदर बढ़ गई कि सीएचसी डॉक्टर ने अपनी कुर्सी से उठकर विधायक जी को ही सुना डाला। नौकरी करना रहेगा, नौकरी करना रहेगा, रेजिग्नेशन भेजूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए होते हैं। विधायक बेदीराम सीएचसी का निरीक्षण करने के लिए अचानक वहां पहुंचे। अस्पताल की खराब व्यवस्था को देखकर डॉक्टर पर भड़क भी गए। वीडियो में विधायक सीएचसी के डॉक्टर को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि जब सरकार वेतन और संसाधन दे रही है तो मरीजों को मुफ्त इलाज क्यों नहीं मिल रहा है। बस फिर क्या, इतना सुनते ही डॉक्टर का पारा हाई हो गया और कुर्सी से उठकर बाहर चला गया और पीला गमछा डाले विधायक जी मानो मुंह ताकते रह गए। अब जरा सोचिए कि माननीय विधायक जी का ये हाल है तो जो मरीज वहां इलाज कराने पहुंचते होंगे उनका क्या होता होगा। अब बात करेंगे यूपी के लखीमपुर की, जिस खबर को पूरे देश ने देखा तो पूरा देश मानो हिल गया। इलाज न मिलने के चलते बच्चे को खो देने के बाद विपिन ने जिले के आलाधिकारियों के साथ इंसाफ की गुहार लगाई तो रिपब्लिक भारत ने भी उस खबर को प्रमुखता से दिखाया और खबर का असर यह हुआ कि प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने हॉस्पिटल को सील करने के निर्देश दिए और कड़ी कार्रवाई की बात कही। देखिए, जो कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, ये खबर उनके लिए है। जो कहते हैं पैसा सब कुछ तो नहीं, ये खबर उनके लिए है। साथ ही उन डॉक्टरों के लिए भी जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। इस तस्वीर ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी थी। जो पिता कई महीनों से अपने लाल को गोद में खिलाने का इंतजार कर रहा था, आज उसी लाल के शव को झोले में लेकर अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा। झोले में नवजात के शव को देखकर अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। रिपब्लिक भारत ने भी खबर को प्रमुखता से दिखाकर हुक्मरानों को नींद से जगाया। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लेते हुए लापरवाही और लालच की सारी हदें पार करने वाले हॉस्पिटल पर ताला जड़वा दिया और सील करने की कार्रवाई भी की गई। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी के निर्देश पर विपिन की पत्नी रूबी को आगे के इलाज के लिए सृजन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। साथ ही प्रसूता का इलाज करने वाली डॉक्टर के जांच के निर्देश भी दिए गए। लेकिन ये घटना सबक है कि आखिर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर प्रदेश के अस्पतालों का हाल कैसा है। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ ऐसी खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।
डॉक्टर ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दिखाते कुछ और खबरें आपको जो यूपी से सामने आई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा से हैरान और शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां दहेज की लालच में एक पति ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा जला दिया। देखिए। ये परेशान करने वाली तस्वीर ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से सामने आई है, जहां दहेज की लोभियों ने बहू निकी के साथ पहले तो बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, उसके बाद उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला डाला। निकी की शादी साल 2016 में हुई थी, जिसके कुछ महीनों बाद ही सास और पति लगातार निकी पर दहेज का दबाव बना रहे थे। बहन ने कई बार निकी के साथ हो रहे मारपीट का वीडियो भी बनाया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि दहेज के लालची उसकी बहन की जान ही ले लेगी। जो पति उसे घर की बहू बनाकर लाया था, उसने निकी पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद निकी के परिजनों ने थाने पर पहुंचकर बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है, कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज करते हुए पति को गिरफ्तार करने के साथ बाकी परिवार वालों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर लिया है, लेकिन आरोपी युवक का परिवार फिलहाल घर से फरार है। उधर घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग निकी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये खबर बताती है कि आज भी दहेज के दानव समाज में मौजूद हैं, जो समय समय पर बेटियों को अपना शिकार बनाते रहते हैं। अब खबर यूपी के बुलंदशहर से सामने आई है, जहां ग्राहक बनकर पहुंचे टप्पेबाज ने सोने की अंगूठियों का पूरा डब्बा ही उड़ा दिया और मौके से फरार हो गया। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र पहासो इलाके में दिन दहाड़े बदमाश ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश सुबह करीब 11:15 बजे ग्राहक बनकर शोरूम पहुंचा। आरोपी ने ज्वेलरी शोरूम में सोने की अंगूठियां दिखाने को कहा, जिसके बाद 23,000 रुपए की अंगूठी पसंद आने की बात कही। इसके बाद बदमाश ने दूसरे शोकेस में एक और अंगूठी निकालने को कहा। जैसे ही सेल्समैन अंगूठी शोकेस से निकालने के लिए मुड़ा, वैसे ही बदमाश सोने की अंगूठी को बड़े शातिराना अंदाज में निकालकर अपने हाथ में छिपा लेता है। चोरी की ये पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। फिलहाल सराफा व्यापारी ने एफआईआर दर्ज करवाने के साथ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दिया है और अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ज्वेलरी शोरूम वाले ने जरा सी लापरवाही की और चंद सेकंड में चोर उड़ा कर ले गया अंगूठियों का पूरा डब्बा। अब खबरों में आगे बढ़ते और बात करते उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। धराली के बाद अब चमोली के थराली में बादल फटने के बाद तबाही देखने को मिल रही है, जिसमें कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तस्वीरें परेशान करने वाली है, दिखाते हैं। उत्तराखंड से मानो कुदरत ही नाराज है। यही वजह है कि धराली के बाद अब चमोली के थराली में भी बड़ा हादसा हुआ है। थराली विकास खंड के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार देर शाम से हुई मूसलाधार बारिश से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। देर शाम हुई मूसलाधार बारिश और देर रात बादल फटने की घटना के बाद थराली के कोटड़ी, राड़ी बगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपड़ो, सगवाड़ा समेत अन्य हिस्सों में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। बाजार क्षेत्रों में जहां दुकानों में मलबा घुस आया, तो वहीं मकानों को भी मलबे से क्षति पहुंची है। वहीं चेपड़ों में बादल फटने की घटना से भारी तबाही देखने को मिली। चेपड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की भी सूचना मिल रही है और इसके साथ ही सगवाड़ा गांव में भी 20 साल की युवती के घर के अंदर दबे होने की जानकारी मिली। नगर पंचायत थराली के कोटड़ीप में दुकानों और मकानों को नुकसान होने के साथ ही गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। इसके साथ ही तहसील मुख्यालय राड़ी बगड़ में उप जिलाधिकारी के आवास के भीतर तक मलबा घुस गया। नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास और राड़ी बगड़ के कई घरों में मलबे से नुकसान हुआ है। वहीं कई बाइक और अन्य वाहन मलबे की चपेट में हैं। घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं और भारी बारिश के बीच लोगों ने घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपनी अपनी जान बचाई है। तो वैसे तो पूरे देश में मानसून सक्रिय है और यहाँ पे विकराल रूप देखने को मिल रहा है मानसून का, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हो रही है पहाड़ों पे। उत्तराखंड उसमें सबसे ज्यादा पहले नंबर पर आता है।
लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही ऐसा हो रहा है, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बाढ़ बारिश के चलते बुरा हाल हो गया है। पीओके में ग्लेशियर फटने के चलते भयानक मंजर देखने को मिला। अचानक आई बाढ़ में सैकड़ों घर तबाह हो गए और 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। देखिए। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा, उस पर प्राकृतिक आपदाएं भी आटा गीला कर रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान के खीजर जिले में ग्लेशियर फट गया। अचानक आई इस आपदा की वजह से वहां भूस्खलन हुआ और देखते ही देखते 100 से ज्यादा घर बाढ़ की चपेट में आ गए। ग्लेशियर फटने से इतना बड़ा भूस्खलन हुआ कि वहां एक आर्टिफिशियल झील जैसा नजारा बन गया। इस बाढ़ की वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आपदा में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अचानक से ग्लेशियर फटने की वजह से पूरा इलाका पानी में समा गया। ग्लेशियर फटने की वजह से इतना पानी आया कि 7 किलोमीटर लंबी कृत्रिम झील बन गई। तेज बहाव की वजह से सड़कें भी कट गईं और कई गांव से नेटवर्क टूट गया है। स्थानीय चरवाहों ने नीचे के गांवों को फोन से सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। आपदा की वजह से कई लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अभी भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी कि खतरा टला नहीं है, बरकरार है। अब खबर दिखाएंगे आपको पंजाब के होशियारपुर से, जहां बड़ा हादसा हो गया। एक टैंकर के कार से टकराने के बाद आग लग गई, जिसमें झुलस के 2 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। लेकिन यह हादसा आखिर हुआ कैसे, देखें। होशियारपुर जलंधर मार्ग पर एक एलपीजी टैंकर में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना बीती रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जब एक टैंकर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद आग तेजी से फैली और मंडियाला अड्डा इलाके के आसपास की लगभग 15 दुकानों के साथ 4-5 रिहायशी घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस हादसे में कुल कितने लोग लापता हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को दुर्घटना स्थल पर जाने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आक्रोशित लोगों ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जताया है। लोगों का कहना है कि काफी समय से गैस प्लांट को शहर से दूर शिफ्ट करने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन के लोग उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी घटना पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से घटना में मृतकों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से झुलसे लोगों को मुफ्त इलाज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अगर पहले प्रशासन लोगों की बात मान लेता, मांगे मान लेता, तो शायद आज ये बड़ा हादसा नहीं होता। अब खबर महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां कोल्हापुर के सिद्धार्थनगर इलाके में 2 समुदायों में झड़प के बाद आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। लेकिन आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ, कैसे हंगामा हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फुटबॉल क्लब में कार्यक्रम में फ्लैक्स बोर्ड और साउंड सिस्टम को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ देखने को मिली। उग्र भीड़ ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि बाकी 4 गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस बवाल में 4 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, राजे बागस्वार फुटबॉल क्लब की वर्षगांठ के मौके पर सिद्धार्थनगर कमान के पास सड़क पर एक मंच बनाया गया था। इसी स्टेज को हटाए जाने को लेकर तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच भारी पथराव हुआ। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया है और अभी भी इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कोल्हापुर एसपी के मुताबिक अभी पूरे इलाके में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। दोनों समाज के वरिष्ठ नेताओं ने भी शांति बनाए रखने का आह्वान किया है और जनता से आग्रह किया गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें।
तो कोल्हापुर में एक छोटा सा विवाद देखते ही देखते बड़े बवाल में तब्दील हो गया, जहां पे कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। अब बात करते हैं कोलंबिया की। कोलंबिया में 2 बड़े आतंकी हमलों से ये दहल उठा। पहले पुलिस हेलीकॉप्टर पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। तो वही कुछ ही घंटों के भीतर स्कूल के पास एक बम धमाके से तबाही मच गई। इसमें भी कई लोगों की जान चली गई। आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और कैसे हुई, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। कोलंबिया में गुरुवार को हुई घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उत्तरी कोलंबिया के एंटीओकिया क्षेत्र में एक पुलिस हेलीकॉप्टर पर हमले और दक्षिण पश्चिमी शहर कैली में एक कार में बम विस्फोट के चलते कम से कम 17 लोगों की जान चली गई और हमले में फिलहाल कई लोग घायल भी हुए हैं। धमाके के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। कई घरों और दुकानों के शीशे टूट गए। अधिकारियों ने इन हमलों के लिए कोलंबिया के रिवोल्यूशनरी आर्म्स फोर्सेस के को जिम्मेदार ठहराया है। कैली शहर में स्कूल के पास एक कार में विस्फोट हुआ। कार के अंदर विस्फोटक सामग्री थी। धमाके में 5 लोग मारे गए, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। धमाके के लिए राष्ट्रपति ने बागी समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। धमाके वाली जगह से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। वही पुलिस का हेलीकॉप्टर एक अभियान के तहत कोका पत्ती की फसलों को नष्ट करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर पर एक ड्रोन से हमला हुआ, जिससे विमान में आग लग गई और कम से कम 12 पुलिसकर्मी मारे गए। हालांकि इन हमलों की जांच फिलहाल जारी है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के खंडवा में हनी ट्रैप का ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक युवती ने 2 पुरुषों को अपनी जालसाजी में फंसाकर करोड़ों की ठगी की। ये कहानी सिर्फ प्यार और शादी के नाटक की नहीं है, बल्कि ठगी, ब्लैकमेल और अवैध वसूली की मंशा से बुनी गई एक सनसनीखेज साजिश थी, जिसे सुनेंगे आप तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस लड़की का नाम निखत है। वही निखत जिसके मंसूबे खतरनाक थे। 4 साल पहले शुरू हुई इस कहानी में निखत ने एहतशाम खान को अपना शिकार बनाया। दोस्ती का नाटक, प्यार का ढोंग और फिर शादी। लेकिन केवल 17 दिन बाद ही उसने घर में रखे सोने चांदी के गहने उड़ा लिए और 7.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। निखत ने अपने शिकार को सिर्फ एक बार नहीं ठगा, बल्कि उसकी जिंदगी को लगातार डर और ब्लैकमेलिंग के जरिए बर्बाद करती रही। पूरी कहानी हैरान करने वाली है। 2021 में निखत हाशमी ने एहतशाम खान से शादी की थी। शादी के 17 दिन बाद घर में रहने के बाद निखत घर से भाग गई। घर से निखत ने 5 लाख रुपए के गहने और 2.5 लाख कैश चुराए। खंडवा और कोलकाता में ठगी की वारदात को अंजाम दिया। कोलकाता में ज्वेलरी कारोबारी से 2 महीने के भीतर 3 से 4 करोड़ रुपए वसूले। निखत के पास 2 फर्जी आधार कार्ड और 2 फर्जी मतदाता पहचान पत्र हैं। वकील के जरिए धमकी देकर युवकों से अवैध वसूली की जाती थी। पीड़ित एहतशाम ने बताया कि निखत लगातार अलग अलग मामलों में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली करती रही। 2018 से 21 तक के तो 20-25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी मेरे साथ। उसके शादी के बाद भी 10-1 लाख रुपए की हुई। कौन-कौन लोग थे उसके साथ जो आते आपको डरा रहे? उसके साथ एक वकील आती सर, एक संजू बघेल है, वो पूरा उसको साथ देती है। हमेशा उसके साथ मेरे घर आती है, मुझे ब्लैकमेल करती है और डरा धमका के बोलती है कि मैं तुमको दूसरे केस में फंसा दूंगी, हम महिला हैं। तो उसको कुछ भी पैसे दो, 20,000 50,000, तो फिर उसके बाद वो जाती है। अपने पास वो रिवॉल्वर भी लेके आती साथ में। ये लड़की केवल खंडवा तक ही सीमित नहीं रही। निखत ने कोलकाता के ज्वेलरी कारोबार को भी अपने जाल में फंसाया। उसने कारोबारी से दोस्ती की और शादी कर ली। शादी के केवल 2 महीने बाद ही उसने कारोबारी से 3 से 4 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली और कोलकाता से फरार हो गई। इसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था। 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान।
इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए हैं। किसने बताया? ये एक कलकत्ता निवासी जो है अन्य फरियादी उनके द्वारा बताया गया जांच में। और नाम बदल के इनका जो मोटस ऑपरेंडी है वो नाम बदल के आधार कार्ड चेंज करके और ब्लैकमेलिंग करती है। निखत के इरादे जालसाजी और ठगी के लिए पहले से ही पक्के थे। उसने अपने शिकार को भरोसे में लेकर उसकी जिंदगी को नियंत्रित किया और फिर उसकी प्रॉपर्टी और पैसे पर हाथ साफ किया। फिलहाल इस लुटेरी दुल्हन के खिलाफ अवैध वसूली, धमकाने और ब्लैकमेलिंग के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही वो पुलिस के शिकंजे में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। एक रिपब्लिक भारत। शुभ रात्रि। मानते हैं ना विमल, बोलो सुबह केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना विमल, बोलो सुबह केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना विमल, बोलो सुबह केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए।